हो जाओ सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, रिवीजन कर रहे थे हम। चैप्टर चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्रीज फॉर्मली हर्ष हमारा टॉपिक बोलता जाएगा, टॉपिक के साथ मैं एंट्री बोलता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहला उसने बोला सेल ऑफ गुड्स। हमने राम को गुड्स सेल करे, एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें राम बन गया मेरे लिए डेटर। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी जर्नल एंट्री की बात आए तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट इंक्रीज होगा तो जोर से बोलो बेटा, क्या? डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे। असेट और लायबिलिटी दोनों आपस में क्या होता है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट हो, लायबिलिटी इंक्रीज पे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे। वेरी गुड। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? सेम। अगर लायबिलिटी इंक्रीज पे डेबिट है तो इनकम इंक्रीज पे। इनकम अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे। देखो ये जो क्लास वाली क्लास है ना, ये तुम्हारी सीनियर है, ज़्यादा होशियार बनती है ना, है ना? आज से देखो अपनी लाइफ का सिंपल फंडा है, जिसने मेरे को मिठाई खिलाई वो फेवरेट मेरा, ठीक है? तो आप सुन लो मेरी बात। तो अपन को उनसे बदला लेना है कि नहीं, चुराना है कि नहीं चुराना? फुल फेफड़ों में हवा भर लो ऐसे, है ना? ऐसे बिगुल बना लो, बिगुल मुंह के सामने। रेडी? ओके। इनकम और एक्सपेंस आपस में क्या होता है? अपोजिट। पता पड़ेगा कब बोल रहा है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। इनकम अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे। एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे। ओके कंप्लीट। चलो हर्ष राम भाई साहब क्या बन गए मेरे लिए? डेटर। असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब वो बरसों पहले आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका गाना आता था, टाइटल सॉन्ग। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना? तो पहली लाइन क्या है? रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो यहाँ पे जो असेट है ना, असेट वो है रिश्ता, और उसके रूप बदलेंगे। अब राम जिससे मुझे पैसे लेने थे उससे मैंने पीस ऑफ पेपर साइन करवा लिया, तो राम मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? बिल्स रिसीवेबल में। किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? बिल्स रिसीवेबल में। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल। असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्लियर? ये बिल मेरे पास आ गया। अब मैं बिल को ड्यूली होल्ड कर रहा हूँ टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करा और मेरे को पैसे मिल गए। तो फिर से रिश्ता अपना रूप बदलेगा। बिल्स रिसीवेबल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बैंक में। पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगला बोल। हाँ, सिचुएशन 1 में केस 2 क्या है? डिसऑनर। कि भैया डिसऑनर हो गया, हम राम के पास पैसे लेने गए, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले, तो रिश्ता तो अपना रूप बदलेगा ही बदलेगा। मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, और नोटिंग चार्जेस लगेंगे कितने? 100 रुपये। तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे टू कैश 100, और ये पैसा मुझे किससे लेना है? राम से। एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट 10,100। तो सिचुएशन 1, बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी, उसमें केस 1 कि ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर की एंट्री, सर बिल गया और रूप बदला किसने? राम ने। ठीक है। तीसरा केस रिबेट ऑन बिल। अब रिबेट ऑन बिल में राम मेरे पास 1 महीने पहले ही आ गया, बिल देके कह रहा है कि ये ले लो, बिल कैंसिल कर दो और पैसे ले लो, और मुझे थोड़ा सा क्या दे दो? डिस्काउंट दे दो। तो अब मेरे पास पैसा तो आ ही रहा है, आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? मैंने कहा चल 1,000 रुपये का डिस्काउंट, ला 9,000 रुपये दे दे। तो पैसा आया 9,000। अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। आप चाहो तो लिखो रिबेट ऑन बिल, आप चाहो तो लिखो डिस्काउंट। तो मैं रिबेट ऑन बिल लिखता हूँ, प्रॉपर वर्ड वही है। कितना? 1,000। मेरे पास से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है। चौथा केस रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मैं 3 पार्ट में एंट्री करवाता हूँ।
पहला होता है बिल कैंसिल करना, दूसरा होता है डू द ड्यू, इंटरेस्ट को ड्यू करना, और तीसरा होता है न्यू बिल बनाना। तो पुराना वाला बिल पहले कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 10,000। ये हीरे मोती जैसे अक्षर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब भाई राम अगर टाइम पीरियड मांग रहा है और आगे, तो जितना टाइम पीरियड मांग रहा है, जितना पैसा वो छोड़ रहा है, उतने पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो अगला करेंगे इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, जिसको बोलते हैं डू द ड्यू। ठीक है। तो अब इंटरेस्ट मैं लूंगा, उससे चार्ज करूंगा, मेरे लिए क्या है भाई? इनकम। ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और मुझे राम से पैसा लेना है, राम मेरा डेटर, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपये 100 रुपये। अब यार एंट्री सिखाने के लिए तो अलग अलग करी जाती है, आप चाहो तो सिंगल एंट्री कर लो। राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, राम अकाउंट डेबिट 10,100 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 टू इंटरेस्ट 100 रुपीज़। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब तीसरी एंट्री सर नया बिल, नया बिल वापस से रिश्ता अपना रूप बदलेगा, तो न्यू बिल की एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम 10,100 10,100। इस बीच क्वेश्चन में वो कहेगा कि सर राम से जो 10,000 का बिल था ना, तो राम को कह रहा है कि मालिक 2,000 रुपये ले लो, 8,000 के लिए नया बिल बना दो। तो जब ये कैंसिल कर रहे हैं ना, तो अब 2,000 की बैंक की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, राम अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। फिर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 8,000। तो एंट्री तो यही होगी। अब अगली जो एंट्री होगी यहाँ पे होगा 8,100 टू राम 8,100। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा जल्दी बोल गया, मेरे को ऐसा लगा समझ में आ जाएगा। ओके, मैं तेरे को ये बाद में समझा, ये सिंपल चीज़ है, टाइम गया, तेरे को भी नहीं आया, विनाशी तेरे को, बाकी सबको समझ में आई? मैं इनको समझा दूँ प्लीज़? हाँ, ओके। तो बेटा मैं सिनेरियो चेंज करूँ। सिनेरियो क्या चेंज कर रहा हूँ कि राम के पास पैसे नहीं हैं, तो वो आगे कह रहा है कि मालिक 1 महीना और चाहिए। मेरा ठीक है, 1 महीना और चाहिए तो ब्याज लगेगा। वो कह रहा है कि यार 2,000 तो है मेरे पास, 2,000 तो ले लो, 8,000 के लिए नया बिल बना दो। तो अब जो 1 महीना वो मांग रहा है, वो पूरे 10,000 के लिए मांग रहा है कि 8,000 के लिए मांग रहा है? तो इंटरेस्ट कितने में लगेगा? 8,000 में लगेगा। क्लियर? 2,000 मेरे पास कैश आ रहा है ना, तो मैं एंट्री क्या करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000। बिल पूरा कितने का कैंसिल हो गया? 10,000। तो अब राम से जो पैसे लेने बाकी रह गए वो कितने हैं? 8,000। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट 8,000 पे लगेगा तो कितना लगेगा? लगभग 80 रुपये। तो नया जो बिल बनेगा कितने का बनेगा? 8,080 रुपये का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,800 टू राम 8,080। ये 8,080 लिखा हुआ है। समझ गए ना अब आप लोग? हाँ, ओके। ये केस 1 सिचुएशन 1 पूरी समझ में आ गई। उसके बाद की सिचुएशन तो अपने आप समझ सकता है, और वो चीज़ें तेरे को समझ में आने लग जाएगी। वही 4 केस होंगे, ड्यूली मेट, डिसऑनर, रिन्यूअल और रिबेट। तो वो अब आप घर पे समझ सकते हो। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बताओ कौन सा वाला करना है? पहले मॉड्यूल पे आ जाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो। क्या हुआ खुशी? खुश नहीं है तू? मॉड्यूल नहीं लाई? यार कौन सा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? चैप्टर नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा प्लीज?
चलो चलें। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने स्टार मार्क नहीं कर रखा है तो इस पर स्टार मार्क कर लो। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और 5 स्टार लगा है, 5 लगा दो बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये वही अक्षरा और नैतिक को जानते हो आप लोग? कौन है वो? ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये इसी थीम पे बेस्ड है कि रिश्ता क्या कहलाता है। आपको इसकी लैंग्वेज को हो सकता है 2 बार 3 बार पढ़ के ये समझना पड़े कि किसने बिल साइन किया था, किसको पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, किसके लिए बिल्स रिसीवेबल, किसके लिए बिल्स पेएबल। आपको ये दिमाग लगा के 2 बार पढ़ के समझना पड़ेगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ के कतराक्स। मतलब साला अपन कौन है? अपन है के कतराक्स। इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना अपन को। कतराक्स एक्सेप्टेंस, मतलब अपना एक्सेप्टेंस। तो अपने लिए क्या हो गया ये? बिल्स पेड। किसको दिया था अपन ने? बासु को। तो बासु के लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। कितने का था? 25। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट। अपन अपना बिल्स पेमेंट कैसे डिस्चार्ज करेंगे? पैसे देंगे। कितना दिया? 1000। एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। ये जो अभी आपको कैंसिल, ड्यू और न्यू बिल की एंट्री सिखाई ना, सेम वही के वही एंट्री होगी। पहला वाला बिल कैंसिल करते हैं, कितने का है वो? 2500। अब अपन ने जो एंट्री सीखी वो बिल्स रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू सीखी। अब अपन एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब मैं लाइबिलिटी को कैंसिल करना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री करूँगा मैं पहली, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया है? बासु, प्लस 2, मैं थोड़ा बहुत कैश भी तो दे रहा हूँ उसको, तो 2 कैश। बिल्स पेएबल था 2500 का, बासु आ गया 1500 का और कैश हो गया 1000। अब 1500 रुपये के ऊपर ब्याज हमें लेना नहीं है, हमें तो ब्याज देना है। तो जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी तो उसके लिए इनकम, मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो एंट्री होगी, अब अगली एंट्री डू द ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देने पैसे? बासु को। 50 डन। बर्थडे बॉय आ रहा? ठीक। नेक्स्ट, अब सर न्यू बिल की एंट्री। न्यू बिल हम तो साइन करेंगे, हमारे लिए क्या है? बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है तो बिल्स पेएबल क्या होगा? क्रेडिट। दे किसको रहे हैं अपन? बासु को। तो एंट्री होगी बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1550। ठीक है। अब यार मुझे नहीं लगता कि बुक वाला 3 एंट्री करे। बुक वाले की मर्जी है 1 करे 2 करे, मैं तो 1 में ही बता देता हूँ। आप तो लॉजिकली बिल्कुल बेस से चल रहे हो ना। सर हम 3 करें तो टेंशन है क्या? कुछ नहीं, बिंदास आप 3 करके आओ, बिल्कुल सही मानी जाएगी। 1 करने के लिए थोड़ा नॉलेज पे पकड़ होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे? जितने भी एक दूसरे से कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं वो कैंसिल कर दोगे। जैसे बासु से बासु कैंसिल कर सकते हो आप। बासु 1500 से क्रेडिट हुआ, 50 से क्रेडिट हुआ, फिर 1550 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो बासु तो गया तेल ले। आप चाहो तो बिल्स पेएबल से बिल्स पेएबल भी क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। पर उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये लोग कर रहे हैं कि बिल्स पेएबल से बिल्स पेएबल कैंसिल, कि बिल्स पेएबल न्यू और बिल्स पेएबल ओल्ड कर रहे हैं, न्यू और ओल्ड लिख रहे हैं ना। तो बेटर तरीका यही है ताकि पता पड़े कि मेरा बिल कितने का कैंसिल हुआ। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देने से एक सिंगल एंट्री भी समझ में आएगी। कैसे? सर मेरा पुराना वाला बिल कितने का था? 2500 का। वो तो मुझे कैंसिल करना है ना। कैंसिल करना है तो एंट्री क्या करूँगा? बिल्स पेएबल, ये मैं निशानी डालता हूँ ओल्ड, अकाउंट डेबिट, कितने का? 2500। अब ये कैंसिल करने के बदले में क्या हुआ? सर 1000 रुपये तो कैश दे दिए और एक नया बिल बना दिया। तो अब मैं कैश दे रहा हूँ, पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश, कितना? 1000। और जो नया बिल बन रहा है तो टू बिल्स पेएबल न्यू अकाउंट, कितने का बनेगा वो? 1500 का नहीं, 50 रुपये इंटरेस्ट का भी तो बनेगा। तो कितने का बनेगा? 1550। और एंट्री टैली नहीं हुई, 50 रुपये रह गए, एक्स्ट्रा आ गए। तो वो क्या है मेरे लिए? इंटरेस्ट। तो मेरे लिए खर्चा है, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना? 50।
आप देख लो सारी चीज़ें वैसी की वैसी, बस एक एंट्री में क्लब हो रही है। बिल्स पेएबल 2500 डेबिट, बासु तो कैंसिल हो गया, कैश क्रेडिट 1000, कैश क्रेडिट 1000, इंटरेस्ट डेबिट 50, इंटरेस्ट डेबिट 50, बासु बासु कैंसिल हो गया है, बिल्स पेएबल न्यू क्रेडिट, बिल्स पेएबल न्यू क्रेडिट। समझ में आया? वापस क्या है, एंट्री तुम लोग फ्रेम कर लोगे अगर तुम फाउंडेशन दिल से देने की इच्छा करते हो, किसी को दिखावे का नहीं है, घर वालों के प्रेशर में नहीं है, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वैसा नहीं। आप दिल से चाहते हो कि आप फाउंडेशन करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ वो बच्चा ये एंट्री कर लेगा आराम से। टाइमिंग किसी का ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई जल्दी कर ले, कोई लेट कर ले, लेकिन जिसमें लगन है वो ये एंट्री अपने आप कर ले। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट एंट्री करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये वाली बात समझना कि किसके लिए बिल्स रिसीवेबल और किसके लिए बिल्स पे। अगर आपने ये बात पहली बार में सही समझ ली तो आप एंट्री देर सवेर कर लो, और अगर आप यहीं पे गलती कर बैठे, ये ना समझ पाए कि अपने लिए बिल्स रिसीवेबल है कि बिल्स पेएबल है, तो फिर तुम जितना भी तुम्हारे पास दिमाग हो, एंट्री तुम गलती करके आओ। समझ में आया? ओके नेक्स्ट। अब एंट्री करनी है सिंगल चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी, ये तुम्हें याद है, सिर्फ ये, बाकी की चीज़ें भी नहीं, ये तुम्हें याद है ना, तो एंट्री तुम कर लो आराम से। बिल्स रिसीवेबल असेट है तो बिल्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटी। जो जा रही है वो डेबिट, जो आ रही है वो क्रेडिट। तो पुराना वाला डेबिट, नया वाला पैसा गया तो क्रेडिट, ब्याज खर्चा है तो डेबिट। सिंपल है कि नहीं? ओके नेक्स्ट। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, तो भाई साहब के लिए बिल्स पेएबल विच वॉज एंडोर्स बाय कतरा, जो हम एज अ कतरा क्या कर चुके हैं, एंडोर्स कर चुके हैं, एंडोर्स कर चुके हैं। तो मेरे लिए ये बिल्स रिसीवेबल था, अब ये किसके लिए है, मेहता के लिए, है ना। तो मतलब मेरी बुक्स में तो ये है ही नहीं, उसने साइन कर रखा है, उसके लिए बिल्स पेएबल है। मैं तो किसको दे चुका हूँ, मेहता को, तो मेहता के लिए बिल्स रिसीवेबल है, मेरे लिए नहीं। वॉज डिसऑनर्ड, अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मेहता पेड 20 नोटिंग चार्जेस, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इंपॉर्टेंट सर, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब, अब कहानी समझो। गुप्ता भाई साहब ने दिया मुझे कतराक को, मैंने दिया किसको, प्रत्यक्ष, तेरा सरनेम क्या है, मेहता साहब को, ठीक है। तो मेहता साहब पैसे लेने गए गुप्ता साहब के पास, गुप्ता साहब ने पैसे दिए नहीं, मेहता साहब को नोटिंग करवानी पड़ी, सील थप्पे लगवाने पड़े, 20 रुपये लग गए। मेहता साहब किसके माथे आएंगे, मैं किसके माथे आऊँगा, गुप्ता के। अब ये गजब का माथे आ रहा था मेरे, तो मैंने क्या करा, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मेहता जी अरे मैं गुप्ता को संभाल लूँ, आप पैसे रखो, आप समझे कि नहीं। तो पहला ये मेरे माथे आया, मैं उसके माथे आया, वही असेट और लाइबिलिटी, मुझे इसको देने हैं, उससे लेने, जिससे लेने हैं उसको सर पे बिठा के रखेंगे। गुप्ता अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट, कितने का बिल था, 4000 और 20 रुपये नोटिंग के भी, तो गुप्ता अकाउंट डेबिट 4020 टू मेहता अकाउंट 4020, ठीक है। पर मेहता को तो पैसे देने हैं ना, तो मेहता को पेमेंट कर दिया हमने, एंट्री करी, मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4020। अब अगर इसकी सिंगल एंट्री करनी है अपन को, तो मेहता तो कैंसिल हो ही गया ना, रह क्या गया कि पैसे लेने हैं गुप्ता से, और मेरे पास से क्या गया, पैसा। एंट्री होगी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक 4020। सिंगल एंट्री कर रखी क्या उन्होंने, 2 कर रखी, जैसे मैंने पहली वाली 2 बोली वैसी कर रखी उन्होंने, गुप्ता टू मेहता, मेहता टू बैंक। आ रहा सबको समझ में? हाँ ओके। वापस एंट्री लल्लू। इम्पोर्टेंट क्या कि बिल हमारे पास नहीं है, किसको दे चुके हैं अपन, मेहता। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या कि बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या होता है कि हमने पैसे देके बिल अपने पास ले लिया, मतलब हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, डी दलाल रिटायर्स अ बिल। रिटायर कौन करेगा बिल को, रिटायर कैसे किया जाता है बिल, पैसे देके पेमेंट करके रिटायर किया जाता है ना। तो डी दलाल रिटायर करने वाला, डी रिटायर ने पैसे दे दिए, तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए था बिल्स पेएबल,
ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरा, मतलब ड्रॉ ऑन कर रहा है कतरा, जो ड्रॉ करता है उसको पैसे लेने होते हैं। बिल्स रिसीवेबल फॉर 10 रुपीज़ डिस्काउंट, 2000 का बिल 10 रुपये का डिस्काउंट। तो हम तो कतरा के भाई, हमें उससे पैसे लेने थे भाई साहब। आगे वापस कहाँ लेके, मेहता जी के पास चले गए, देखिए मेहता साहब के पास, जेठालाल के पास नहीं, तो हमें तो दी दलाल से पैसे लेने थे। दलाल भाई साहब पहले पैसे दे के हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिए। हमारे पास पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1990। अब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो रिबेट लिखो या डिस्काउंट लिखो। खर्चा है डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 10 टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे पास तो क्या था, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अब है भाई कतराक्स एक्सेप्टेंस, मतलब क्या है ये, बिल्स पेएबल टू पटेल। पटेल के लिए क्या है ये, बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000। एंड मूडीज एक्सेप्टेंस, मतलब मूडी का बिल्स पेएबल टू कतराक, मतलब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज। दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ना पड़े 3 बार पढ़ो, समझो क्या कहना चाहता है। आप कतरा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच बोलो इसमें। हाँ सही कह रही हो। कैसे, किसने किसको क्या ट्रांसफर? मैं चाहता था कि तू जवाब दे, ये सब यूं ही है, तेरे सामने कोई कुछ नहीं, तू बोल। बहुत सिंपल चीज़ है, इनको खास समझ में। मोदी ने मतलब हमारा एक बिल एक्सेप्ट किया था। मोदी ने बिल एक्सेप्ट किया था, वेरी गुड। जो हमारे लिए दिया था, जो हमारे लिए एज अ कतराक हमारे लिए बिल रिसीवेबल था। और हमने पटेल के, कतराक ने एक्सेप्ट किया था, पटेल ने एक तो ड्रॉ किया था, तो वो हमारे लिए बिल्स पेएबल था। तो हमारे लिए बिल्स पेएबल तो था। हमने सिंपली क्या किया था, हमारा मतलब अमाउंट क्योंकि दोनों का 5000 ही था, तो हमारे पास जो बिल्स रिसीवेबल आया मोदी से, वो हमने सीधा वो जो पटेल को था, जो बिल्स पेएबल था, उससे सेट ऑफ कर दिया उसको, और दोनों अमाउंट एकदम नलिफाई। क्या बात, ताली बजा दो प्लीज। और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि वीडियो में आवाज़ आई नहीं होगी उत्कर्ष की, लेकिन तुम्हें भी नहीं आई होगी, लेकिन उसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। मैं अभी उसको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। एंट्री बता बेटा। एंट्री क्योंकि हमारा मतलब बिल्स पेएबल कम हो रहा है, तू तो एंट्री अपने आप बता दे, मैं तो समझ जाऊँगा। करेक्ट, वेरी गुड, ताली बजाओ जोर से। जो ताली नहीं बजाएगा वो आज ही कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ जरूर होगा। इतना दिल में बैर नहीं रखना चाहिए, खुद का ही नुकसान हो जाए। ये करेक्ट एग्जाम्पल है उस कहावत की कि जो खड्डा खोदता है उसी के लिए गिरता है। सामने वाला कैसा भी हो, बिच्छू के डंक मारने से हम बिच्छू को काटने नहीं लग जाएंगे। बिच्छू तूने मेरे को डंक मारा ले, एग्जाम्पल देने नहीं था। जो जैसा होता है ना उसको दुनिया वैसी लगती है, सिंपल। तो वो तुम्हारा नजरिया है। इसीलिए तो नजरिया वर्ड यूज होता है, नजर थोड़ी होती है। चलो चलो चलो, जैसे मेरे को तो सब अच्छे लगते हैं। क्यों? ठीक है चलो। मैंने, मेरी बात सुनो, मैंने उत्कर्ष को अच्छा नहीं कहा, मैंने उत्कर्ष को बुरा भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा एक्ट बहुत गलत था, मैंने ये कहा। ठीक है, चलो फिर जोर से तालियां बजा दें प्लीज उत्कर्ष के लिए वापस से। ठीक, चलो। तो पता है बड़े लोग कह रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं,
जो बैर पालता है ना, बैर बैर मतलब दुश्मन, कौन पालता है? कौन पालता है? हनीशा? सांप। उत्कर्ष तू बैर पालता है क्या? चल तेरी करनी तेरे साथ। रह चलो यहाँ। अब देखो, कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। तो ये भाई साहब पटेल, ये भाई साहब कतराक, इनके लिए एक बिल्स रिसीव पेबल था और इनके लिए बिल्स रिसीवेबल था। सुन लो प्लीज, सुनो, यही हुआ कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। तो जो ऊपर एरो बनाया वैसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? समझेंगे नहीं? फिर अगली बात क्या कह रहा है? मूडीज एक्सेप्टेंस टू कतराक। मूडीज का एक्सेप्टेंस मतलब अगर ये मूडी भाई साहब है तो इनका एक्सेप्टेंस है, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है और इसके लिए बिल्स पेबल है। अमाउंट क्या है? सेम। तो आप सोचो ना यार, मैं कतराक हूँ, ये पटेल है, वो मूडी है, मुझे इसको 5,000 रुपये देने, मेरे पास मेरा बिल्स पेबल, मुझे उससे 5,000 रुपये देने तो उसने साइन करके दिया, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल। तो मैंने जो साइन किया था, जो मेरा बिल्स पेबल, वो इसके पास है ना, उसने जो साइन किया था वो मेरे पास है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसने आप प्लीज़ वो बिल्स रिसीवेबल मुझे दे दे, तो ये वाला बिल्स रिसीवेबल ले ले, तू उसको दे देगा। मतलब तू कैसे? डायरेक्टली उससे ले ले, मैं फ्री। मेरी बिल्स पेबल एज अ लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, मेरा बिल्स रिसीवेबल एज अ असेट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। दोनों चीज़ें डिस्चार्ज हो गई, आप दोनों आपस में समझ लो। मतलब भाई साहब ने क्या करा, कतराक भाई साहब ने अपना ये जो बिल्स रिसीवेबल उनको मूडी के पास आया, वो किसको दे दिया? पटेल को। कि पटेल भाई साहब आप ये वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करके ये रख लो, 5,000 का ये टाइम पीरियड भी क्या है? सेम है। और मेरा बिल्स रिसीवेबल किससे एडजस्ट हो गया? मेरे बिल्स पेबल से। तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई, मेरा असेट भी क्या हो गया? कम हो गया। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? दोबारा से ये लाइन पढ़ो आप लोग, कतराक वाली। कश सच्ची बता, तू दुश्मनी पालता है? फिर तेरे को बुरा लगता है? मुझे लोग पसंद नहीं है तेरे को? अकेला रहना पसंद है? ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक लाइफ लॉन्ग लेसन दूँ। तुम्हें अगर किसी की बात का बुरा लगे तो बहुत लॉजिकल होकर सोचना, बुरा किसको लगा? आज मुझे स्नेहा की बात का बुरा लगा। स्नेहा कुछ मेरे को निवेदिता की बात का बुरा लगा, ठीक है। अब निवेदिता की बात का बुरा किसको लगा? मेरे को। जान किसकी चली? अब मैं जितना इसके बारे में सोचूंगा उतना परेशान कौन होगा? सबसे बढ़िया क्या करो? सबसे बढ़िया क्या करो? माफ कर दो। कर दिया सर कितनी बार? अरे बताओ तो बताओ, मेरी बात बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बोलो कि मैंने तुझे माफ किया, या उससे एक्सपेक्ट करो कि वो माफी मांगे, या XYZ। अपने मन में तुम्हारा ये अप्रोच होना चाहिए कि मुझे उसकी बात का बुरा लगा था, उसने बुरा किया ना, बुरा उसको चाहिए, मैं क्यों बोलूं? तो मैंने तो माफ किया, मैंने तो माफ किया। अपन खुश हो, माफ कर देने से आपका जो दिल भारी हो गया था ना, वो हल्का हो गया, मन का बोझ हल्का हो गया और आप खुले मन से खुश रहे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। नहीं तो हम जब उसको देखेंगे, जान किसकी जलाएंगे? खुद की। उसके बाद को क्या फर्क पड़ रहा है? समझेंगे? समझेंगे? मैं क्यों समझाऊँ उसको? मैं क्यों समझाऊँ? जो जैसा रहना है ऐसा रहे। बेटा तू, मैंने जिंदगी में तेरे साथ मेरे स्टूडेंट नहीं देखा। चलो मैं हाँ बोल रही हूँ, छुट्टी कर दूँ?
अनबैनेबल एंटिटीज जितने भी आजकल सक्सेसफुल वो हमेशा उनके क्रिटिक्स बहुत हैं। तो ज़रूरी थोड़ी कि हम जानबूझ के अपने क्रिटिक्स बनाएं। उनके क्रिटिक्स होते हैं तो करने दो उनको, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम फिर वैसे बने कि हमारे क्रिटिक्स कौन पड़े। वो सक्सेसफुल होने के लिए चाहो तो क्रिटिक्स बनाने के लिए क्यों जा रहे हो? बता दो समझ पर अपने मेथड पे रहो। मैं एक ज्ञान वाली बात वीडियो में, इसकी रील बनाएंगे बाद में। चलो फिर वीडियो में नहीं बनाते, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक बाय टाटा सी यू। बैकग्राउंड लाइक कर दें बस। हमें रील नहीं बनानी, तुम्हें कुछ सिखाना है मेरे को। आजा, मैं बात ही भूल गया क्या कहनी थी मेरे को। हाँ, ज्ञान वाली बात ये कि हमेशा ये प्रयास करना कि तुम्हारी वजह से किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे तुम्हारी वजह से। अगर वो दुखता है तो तुम्हें इसी लाइफ में कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का कर्म है कि वो जो तुम्हें झेलना पड़ेगा ना, वो थोड़े थोड़े पीसेस में तुम्हारे साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यूँ किया और मुझे टेबल से थोड़ी सी भी खरोच आई ना, थोड़ी सी भी, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से किसी का कोई दिल दुखा होगा, किसी का नुकसान होगा। अब ये ऊपर वाले का एहसान है कि जो बड़ा सा चीरा लगना चाहिए था, उनने छोटी सी खरोच 4 बार दे दी, तो हमें पता ही नहीं पड़ा। और अब कुछ लोग जो एकदम मुसीबत में आए थे, तो उन्होंने एकदम मुसीबत किसी को दी ही होगी। ठीक है, तो अपन सब कुछ करो, अपने काम से मतलब रखो, किसी को बुरा नहीं, खास करके अपने शब्दों से। ठीक है, अपने शब्दों से किसी को बुरा ना लगे। बाय टाटा सी यू।